अगले 1 साल तक सोना ना खरीदो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल ज्यादा करो, वर्क फ्रॉम होम का इस कल्चर बढ़ाओ। ये जो तमाम बातें हैं ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके साथ ही उन्होंने तमाम तरीके के ऐसे जो बयान हैं वो दिए हैं जो इस वक्त लोगों के बीच में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहना कि अगले 1 साल तक अगर आपके घर में शादी होती है, आपके घर में कोई फंक्शन होता है, तो आप उसमें सोना ना खरीदें। ये अपील की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और इसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोगों के अंदर ये पैनिक भी हो रहा है कि क्या कहीं दोबारा भारत लॉकडाउन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये अपील है वो इसलिए की है क्योंकि देश पर आर्थिक संकट ना बढ़े। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार जो हालात है वो अभी सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ अभी अमेरिका के प्रस्ताव को ईरान ने शांति वार्ता को पूरी तरह से ठुकरा दिया है, तो ऐसे में बहुत कम ही उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान और अमेरिका का युद्ध शांत होगा। वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा, जरा सुनिए। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो वीडियो आपने सुना, इस वीडियो में वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप सोने को कम खरीदें। देखिए, सोना जब हम खरीदते हैं तो इससे जो विदेशी भंडार है उस पर असर पड़ता है और इसके साथ ही डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो, खाने वाला तेल है उसका इस्तेमाल भी कम करो, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो बाहर से आयात की जाती हैं और बाहर से जो चीजें आती हैं तो भारत पर जो आर्थिक संकट है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता से ये अपील की है। इसके अलावा भी और पीएम मोदी ने तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही हैं, वो क्या है वो जरा पहले आप सुनिए। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी
देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। ये जो वैश्विक संकट है वो सिर्फ और सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, क्योंकि ईरान ने जिस हॉर्मुज को बंद कर रखा है, जिस पर वो अपना कब्जा बता रहा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो तेल संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम कोशिशें की गई ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहे इस युद्ध को खत्म करने की, लेकिन अभी भी कोई कामयाबी फिलहाल के लिए मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में जो उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है ईरान अमेरिका का जो समझौता है वो हो जाए, और जो सीज फायर अभी लगा हुआ है जो बिल्कुल ना के बराबर नजर आ रहा है, क्योंकि सीज फायर होने के बावजूद भी तेहरान पर या फिर और तमाम जगहों पर, ईरान की जगहों पर हमले लगातार किए जा रहे हैं और ईरान की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। तो ये जो ना के बराबर सीज फायर लगा है, अब उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये जो मुश्किल है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब विदेशों से, तमाम देशों से जो दबाव है वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जो नया वीडियो सामने आया है, नई जो अपील देशवासियों से की गई है, इस पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।